तीन आदमी ए बी सी क्रमशः किसी काम को 10, 12 एवं 15 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीन आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन एवं 2 नंबर क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के रिलेटेड है। आप लोग को लगता है कि 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आएगा। मैं बोलता हूं कि एक ही क्वेश्चन अगर आप अच्छे से बना लेंगे एक नियम का तो आप क्लियर हो जाएंगे। माइंड क्लियर हो जाएगा कि वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन बनता कैसे है। एक क्वेश्चन गहराई से अगर आप देख लिए समझ लिए तो जरूर बनेगा। हम लोग चलिए इजी वे में इसको चुटकी में बनाते हैं। मैं सोचता हूं ज्यादा से कम जो है पेन का यूज करें। तीन आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता है। अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी छोड़ देता है, काम कितने दिनों में खत्म होगा? तो हम लोग पहले यह देख लेते हैं कि टोटल वर्क कितना है। पहले हम लोग टोटल वर्क निकालना देखेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, जिस फॉर्मेट का मैंने लास्ट वीडियो में यूज किया है उसी फॉर्मेट का आप इस वीडियो में भी यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। मेरे पास 3 आदमी हैं, ए बी सी। यह 10 दिन में कर सकता है, यह 12 दिन में कर सकता है और यह 15 दिन में कर सकता है। मैंने बताया था कि इसका टोटल वर्क निकालने के लिए हम तीनों को एलसीएम लेते हैं तो मेरे को टोटल वर्क आ जाएगा। या अगर माइंड से सोचते हैं टोटल वर्क मेरा कैसे निकलेगा विदाउट पेन का यूज किए हुए, तो इसमें जो सबसे बड़ा अंक है 10, 12, 15 मीन्स 15 सबसे बड़ा अंक है। इस 15 के टेबल को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे 15 का 15 दूनी 30। तो 30 जो है 10 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, लेकिन 12 से नहीं कट रहा है। फिर आगे हम लोग चलेंगे। 15 दूना 30, 15 तिया 45 और 15 चौके 60। 15 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 60 आएगा। तो 60 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा और 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। मीन्स मेरे पास टोटल वर्क कितना है? 60 है। ठीक है। 60 आम मुझे खाना है। ए जो है 10 दिन में खा सकता है। तो हम कह रहे हैं कि एक दिन का इफिशियंसी क्या है। ए का जो है एक दिन का इफिशियंसी क्या है। एक दिन का इफिशियंसी निकालने के लिए मुझे टोटल वर्क में इससे भागा देना होगा। 10 से भागा करेंगे तो ए का एक दिन का इफिशियंसी आ जाएगा, क्षमता आ जाएगा। बी का एक दिन का आ जाएगा 12 पंचे 60, 15 चौके 60। मीन्स आप लोग का एक दिन का इफिशियंसी इधर आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग को, अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं परंतु 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। 2 दिन के बाद ए काम छोड़ता है मतलब 2 दिन तक तीनों साथ मिलकर काम किया। मीन्स 2 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी 2 दिन तक क्या करता है? 2 दिन तक साथ मिलकर काम करता है। 2 दिन तक साथ मिलकर काम किया मतलब 2 दिन तक तीनों साथ मिलकर। तो ए का है 6 प्लस बी का है 5 प्लस सी का है 4, एक दिन का। तो तीनों को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो क्या आ जाएगा? 6, 5, 11, 4, 15। 15 जो है कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक काम किया। उसके बाद क्या हुआ? 2 दिन के बाद क्या होता है? एक काम छोड़कर क्या होता है? चले जाता है। तो काम पे रहता है कौन है? बी और सी रहता है। बी और कितना रहता है? बी और सी साथ मिलकर काम करता है, लेकिन वह भी ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। एक काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन के बाद सी भी छोड़ देता है। मतलब फिर क्या हुआ? 2 दिन तक तो तीनों साथ काम किया लेकिन ए जो है क्या हुआ? छोड़कर चलेगा। तो फिर साथ में बी और सी करेगा कितने दिन तक? 2 दिन तक। काहे कि सी भी 2 दिन के बाद चले जाता है। तो क्या होता है? बी और सी का इफिशियंसी कितना है? 5 और 4 9 हो जाएगा। यह भी दोनों साथ में 2 दिन तक क्या हुआ? काम करेगा और बी और सी का इफिशियंसी 9 है।
तो 9 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, इतना कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्या हुआ, 2 दिन के बाद क्या हुआ, सी भी छोड़ देता है, तो काम कौन करेगा, बी काम करेगा। बी पहला दिन से लेकर अंतिम दिन तक काम कर रहा है। बी जो है पहला दिन से लेकर अंतिम दिन तक क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मतलब टोटल काम कितना है मेरे पास, 60 काम है। 60 में से क्या हो जाएगा, मेरा काम कितना हो चुका है, 30 काम हो चुका है और 18 काम हो चुका है। 30 प्लस 18 कितना होता है, 48 होता है। इस 48 को क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो काम कितना बचा मेरे पास, 12 काम बचे। काम कितना बचा मेरे पास, 12 काम बचा। यह 12 काम कौन करेगा, बी, कहे कि ए भी चले गया है और सी भी चले गया है, बचा कौन है, बी बचा है। तो बी का एफिशिएंसी एक दिन का कितना है, 5। इस 12 में क्या करेंगे हम लोग, इस 12 में हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 पूर्णांक कितना आ जाएगा, डेज। तो पूछ रहा है कि काम कितने दिनों में खत्म हुआ। जो काम था 60 काम कितने दिनों में क्या हुआ, खत्म हुआ। तो यहां हमने 2 दिन यूज किया था, 2 दिन यहां हुआ काम और 2 दिन यहां हुआ काम, और यहां मेरा 2 पूर्णांक 2/5 काम हुआ। तो मेरा कितना, 2 2 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, कितना काम हो जाएगा मेरा, 4 प्लस 2 पूर्णांक 2/5। टोटल कितने दिनों का कंप्लीट होगा, 6 पूर्णांक 2/5 दिन में यह काम क्या हुआ, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यह जो था उसका पहला का सॉल्यूशन आ गया कितना, 6 पूर्णांक 2/5 दिनों में यह काम क्या हो जाएगा, 100% कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसका रिव्यू कर लेते हैं। मेरे पास क्या था, ए बी सी 10 12 और 15, मैंने टोटल वर्क निकाल दिया। इसमें जो सबसे बड़ा अंक है 15 का हमने टेबल पढ़ा, तो टेबल में 60 आता है, तो 60 जो है तीनों अंक से कट जाता है। पहले हम लोग क्या कि ए का 1 दिन का एफिशिएंसी निकाल लिए, फिर बी का 1 दिन का एफिशिएंसी निकाल लिए, फिर सी का 1 दिन का एफिशिएंसी निकाल लिए। तीनों जो है साथ मिलकर 2 दिनों तो क्या करता है, काम करता है 2 दिनों तक। तीनों जो साथ मिलकर 2 दिनों तक काम करता था। 6 5 11 प्लस 4 15 जो है 2 दिनों तक काम करता है। 15 दूना 30 आ गया। और जो क्या होता है, ए फिर चले जाता है, फिर साथ में कौन काम करता है, बी और सी। 2 दिन के बाद सी भी चले जाता है, लेकिन 2 दिन काम करता है। तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, 5 प्लस 4 9 जो है मल्टीप्लाई 2 18 काम यह भी कर लिया। उसके बाद सी चले जाता है, काम करेगा कौन लास्ट में, बी। तो काम टोटल हो कितना गया है, पहले 30 प्लस 18 48 काम हो चुका था। 60 में से 48 जाएगा, कितना बचा, 12। यह 12 काम कौन करेगा, बी करेगा। तो कितना लास्ट में किया, 2 पूर्णांक 2/5 दिन में अंतिम काम जो बचा हुआ था इतना कंप्लीट किया। लेकिन बोल रहा है टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ था। यहाँ 2 दिन तक काम किया था, फिर यहाँ 2 दिन तक काम किया था। 2 + 2 4 प्लस 2 पूर्णांक 2/5 करेंगे तो 6 पूर्णांक 2/5 आंसर आ जाएगा। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रत्येक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछता ही पूछता है। इसको आप लोग नेग्लेक्ट ना करें, जरूर कॉन्सेंट्रेट होकर इस क्वेश्चन को बनाएं। जरूर जो भी एग्जाम आपका गवर्नमेंट है 100% यह क्वेश्चन बस यह डाटा चेंज कर देगा। 10 की जगह 12, 12 की जगह 15, 15 की जगह कुछ और भी डाल सकता है, बस डाटा चेंज होगा। तो यह क्वेश्चन हम लोग बना लिए पहला नंबर। इसी के रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन यही है लेकिन इसके रिलेटेड ही दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, आप लोग फेयर कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। बहुत सारे बोल रहे थे क्लास स्टार्ट कीजिए, लेकिन अभी क्लास बस ऑनलाइन चलेगा आप लोग के सामने। तो चलिए यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। बोल रहा है तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, इससे पहले मैं इसका भी सेकेंड मेथड बता देता हूं। इसका क्या हुआ, सेकेंड मेथड क्या है बता देता हूं मैं इसका भी। पहला यह ब्रीफ नियम हो, तो उसका भी एक शॉर्टकट नियम और भी मैं बताता हूं। इसका सेकेंड मेथड मैं बता देता हूं आप लोग। टोटल वर्क मेरा कितना है, टोटल वर्क तो मुझे पता है 60 है मेरा टोटल वर्क। टोटल वर्क मेरा क्या है 60, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें, परंतु 2 दिन के बाद ए क्या हुआ, काम करना क्या करता है, छोड़ देता है। ए जो है क्या बोलता है, 2 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। तो क्या करते थे हम लोग लास्ट में, ए जो छोड़ देता है उसको 2 दिन हम लोग काम करवा देते हैं।
तो ए का एफिशिएंसी मुझे पता था कितना था, ए का एफिशिएंसी 6 था, एक दिन का एफिशिएंसी ए का 6 था। हमने क्या किया, ए को जो है 2 दिन और भी काम करवा दिए, उसको भागने नहीं दिए, उसको काम करवा दिए। करेंगे क्या, काम करवाने के बाद उसको क्या करेंगे, ए को काम, ए का एफिशिएंसी 6 है तो 2 दिन और करवा दो, 6 दूना 12, इसमें से हम लोग क्या करते हैं 12 माइनस कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके 2 दिन के बाद सी भी क्या करता है, काम छोड़ देता है। उसके 2 दिन के बाद, मतलब 2 दिन तो उसके साथ था, फिर 2 दिन के बाद मतलब 2 + 2 4, 4 दिन जो है क्या हुआ, सी का एफिशिएंसी कितना था, 4 था। सी का एफिशिएंसी 4 था तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 60 में 12 + 16 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 6 2 8 और 2 28, 28 अगर माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ 32 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मेरा क्या हुआ, ए भी और बी, ए और सी को हम लोग काम करवा दिए, तो बचा कौन मेरा, मेरे पास कौन सा बचा, बी बचा। बी के एफिशिएंसी एक दिन का कितना था, 5 था। इस 32 में हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 × 30, 2/5 20। अगर वह नियम आप अच्छे से बना लेंगे, थोड़ा ज्यादा एडवांस हो जाएंगे तो यह क्वेश्चन देखेंगे, यह नियम फॉलो करेंगे और तुरंत 1 सेकंड के अंदर क्वेश्चन में टिक कर देंगे। लेकिन आप लोग को शुरुआती दौर से सही से समझना होगा, देन यह सेकंड नियम भी आप लोग फॉलो कर पाएंगे। चलिए हम लोग इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा था, तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। 2 दिन पहले क्या किया है, काम करना छोड़ दिया। बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। ए और बी ने क्या किया है, काम करना क्या किया है, छोड़ दिया है। ए और बी ने काम करना क्या किया है, छोड़ दिया है 2 दिन पहले। अगर 2 दिन पहले छोड़ दिया है तो वह 2 दिन का काम कौन करेगा, सी करेगा। काम कौन करेगा, सी करेगा। तो आप लोग को पता था, आप लोग को पता था 10, यहाँ 12 और यहाँ सी 15। यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकाल लिए थे 60, यहाँ 6 5 और 4। तो आप लोग को पता है सी का एफिशिएंसी कितना है, 4। 2 दिन पहले ए और बी काम करना छोड़ दे, 2 दिन पहले, तो वह 2 दिन का काम कौन करेगा, सी करेगा। तो सी का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। 4 2 नहीं 8। सी का कितना आ गया, 2 दिन को जो बचा हुआ काम था, जो 2 दिन पहले छोड़ दिया ए और बी, तो सी क्या किया है, काम को 8 कर लिया। कितना काम कर लिया है, 8 काम वो कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ मेरा बचा हुआ काम कौन करेगा, साथ में लास्ट का 2 दिन काम कौन किया है, सी किया है। तो सी का एफिशिएंसी कितना है, एक दिन का 4 है, तो 4 दूना 8 काम यह कर लिया है। टोटल काम मेरा कितना है, 60। 60 में से 8 अगर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। मेरा कितना आ गया, 42 आ जाएगा। तो यह 42 काम कौन करेगा, 1 2 3, या 42 काम करेगा कौन, तीनों साथ में मिलकर काम करेगा। तीनों साथ में मिलकर काम करेगा तो क्या होगा, ये तीनों की एफिशिएंसी कितना है, 6 5 और 4 प्लस करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इस 42 में क्या करेंगे हम लोग, 15 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, कितना आ जाएगा, 15 से अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो 8 माइनस करेंगे, इसमें से कितना आ जाएगा, 8 इसमें से माइनस होगा 52 आएगा, ना कि 42 आएगा। यहाँ 52 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। या 52 काम कौन करेगा, तीनों मिलकर काम करेगा। या 52 तो कितना आ जाएगा, 15 15 थिया 45, 45 5 7/15। तो टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, या टोटल काम या कितने दिन में कंप्लीट, 2 दिन यह सी किया था, लेकिन फिर तीनों मिलकर कितना दिन में किया है, 3.7/15 दिन में किया। तो दोनों को जोड़ देंगे अगर, कितना आ जाएगा मेरा आंसर, 3 यहाँ 2 प्लस 3 7/15 को जोड़ देंगे तो कितना, 5.7/15 मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह हमने इस क्वेश्चन को बनाया। आपको फिर से मैं बता देता हूं क्या है, तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया। मतलब ए और बी क्या करता है, 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो क्या किया, उस 2 दिन का काम सी किया। तो सी की एफिशिएंसी कितना है मेरे पास, 4। तो 4 दूना 8 जो है काम कौन किया है, सी किया है। तो क्या करते हैं,
सी का काम को पहले माइनस कर देते तो कितना बच गया, 52 बच गया। लेकिन 2 दिन पहले तक तो काम किया था, ए बी और सी साथ मिलकर काम किया था, तो क्या हुआ 6 5 11 4 15, साथ मिलकर काम किया था तो 52 काम साथ मिलकर किया, तो इसमें डिवाइड जब करेंगे तो 3.7/15 आएगा। 3.7/15 में अगर 2 दिन जोड़ देंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 5.7/15 आ जाएगा। 7 दोनों कितना आ जाएगा, 5.7/15 इसका दिन आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड नियम भी हम लोग देख लेते हैं। इसका हम लोग सेकंड नियम क्या है देख लेते हैं। इसका सेकंड नियम हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं। हम लोग करते क्या, तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। काम छोड़ना मतलब इसको काम हम लोग करवा देते हैं। ए और बी को हम लोग क्या करते हैं, काम करवा देते हैं। तो ए का एफिशिएंसी कितना है, 6 है, और बी का एफिशिएंसी 5 है, तो 6 5 11, मतलब टोटल वर्क मेरे पास कितना है 60 और 11। 2 दिन हमने काम करवा दिया तो 11 दूना 6 5 11, ये दोनों का जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 2 दिन हम लोग काम करवा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इसमें प्लस 22 हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो कितना आ जाएगा मेरा 2, यहाँ कितना आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 8, 2 और 8 आ गया, मतलब 82 आ गई। यह 82 काम कौन करेगा, तीनों मिलकर यह काम करेगा। तो तीनों मिलकर इफिशियंसी कितना, 6 5 11 4 15। इस 82 में हम लोग क्या करेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 25 75, 75 और 7 82। इतना आंसर आपके बीच आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं, एक ब्रीफ नियम बताए और एक क्वेश्चन पढ़े और आप ऑप्शन टिक करेंगे अगर माइंड आपका तेज है। अगर इस ब्रीफ नियम को पहले देखें और उससे भी शॉर्ट नियम को देखें, जब एक 2 क्वेश्चन आप लोग बताएंगे और बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यह क्वेश्चन तभी समझ में आएगा ताकि आप लोग जो लेक्चर नंबर 6 है में भी उस लेक्चर को देखेंगे, तभी यह क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस चीजों को आप लोग मजाक में ना लें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 100% क्या है एग्जाम में पूछता ही है। मैं नया क्वेश्चन लेके फिर से आ रहा हूं आप लोग के बीच, तब तक इस क्वेश्चन का आप लोग फेयर कर लेंगे। सही से सॉल्यूशन आप लोग देख लिए हैं, टॉपिक को उतार लेंगे वीडियो को पोज करके। अगर आपको जल्द और समझ में आता है तो यूट्यूब पे एक ऑप्शन है स्पीड बढ़ाने का, स्पीड बढ़ा के भी आप लोग इसको रिवीजन कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर देंगे, फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे, अगर कुछ समस्या है तो कमेंट करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।